है प्रीत जहाँ की रीत सदा हो ओ, ओ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ। ओके कम ऑन द पॉइंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सारा जो वैल्यूज है उसको याद करेंगे। ठीक है, जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 180 का वैल्यू क्या होगा, साइन 270 का वैल्यू क्या होगा, साइन 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। लेकिन सिंपली हम 10 से लेकर 90 तक का पहले याद करेंगे। ठीक है, चलिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है √3/2 क्या होगा √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, आइए कॉस की ओर चलते हैं। हालांकि कॉसिक साइन का उल्टा होता है। अगर देखिए 1/1 है ना, 1/2 है ना, तो 2/1 अपोजिट हो, जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम कॉस का भी वैल्यू याद रख सकते हैं। कॉस साइन कॉस का एक दूसरे का ऑपोजिट चलता है। जैसे इस तरफ से जाएगा वो आएगा विपरीत दिशा से। ठीक है, जैसे कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये 0 से बढ़ेगा वो 90 से बढ़ेगा, दोनों दोस्त आपस में आके मिल जाएगा। कहाँ पे 45 पे। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू होगा 1/√2। बाकी सबका सब इंटरचेंज करेगा। ठीक है, चलिए तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, cos 60 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त मेरे साथी 1/2 और cos 90 का वैल्यू होगा 0। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई। आइए अब हम तीसरे पॉइंट में चलते हैं, tan में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। tan 45 का पहले बता दे रही हूं। tan 45 का वैल्यू होता है 1। क्या होता है tan 45 का वैल्यू होता है 1, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जो बनाने वाला सवाल आता है वो इन चीजों से मैक्सिमम आपको नीड भी होगी। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, याद रखिए। अब हम 10 से सिलसिलेवार ढंग से 90 तक जाएंगे। ठीक है सॉरी tan 0 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू क्या होगा वो होगा 0। tan 30 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 1/√3। tan 45 का वैल्यूज हो जाएगा 1, tan 60 का वैल्यू होगा √3 और tan 90 का इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। ठीक है, आइए कॉसेक में चलते हैं। कॉसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी। कैसे, एक में अगर किसी नंबर में अगर हम 0 से भाग देते हैं ना, उसका वैल्यूज हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट। लेकिन किसी नंबर में अगर इनफाइनाइट से हम भाग देते हैं उसका वैल्यू हो जाता है 1, याद रखिए। ठीक है, तो कॉसेक 0 का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, कॉसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2, कॉसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2, कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और कॉसेक 90 का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, आइए अब सेक में चलते हैं। सेक किसका अपोजिट होता है, वो होता है कॉस का। तो कॉस का सेक 0 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, सेक आपका 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, सेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2 और सेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2, सेक 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। अब आता है आपका लास्ट में कॉट। कॉट 0 का वैल्यू हो जाएगा, कॉट किसका अपोजिट होगा, कॉट होगा tan का अपोजिट। तो कॉट 0 का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3, कॉट 45 का 1 हो जाएगा, कॉट 60 का हो जाएगा 1/√3 एंड कॉट 90 का हो जाएगा 0। ओके, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को रिमेंबर रख सकते हैं, स्मरण रख सकते हैं। क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी होगा। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आपको आप स्मरण भी रख सकते हैं। लाइक जीके को हम लोग कैसे करते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं, तो हमें पूरे एग्जाम में हम उस तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। जीके रखा है ना, मैथ तो लिमिटेड है ना, इसका सिलेबस तो लिमिटेड है ना,
पढ़ के एग्जाम पास करना है। अगली बार से कोई एक्सक्यूज नहीं, मैथ के क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे, नहीं आज हमसे बन पाया, डरना नहीं, प्रेम करना है, दोस्ती करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।